अपने राज्य की लगातार कृषि योग्य भूमि खराब हो रही है। ऐसी मृदाओं में फसलों से उत्पादन नहीं लिया जा सकता, तो आपको खराब भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए कुछ उपायों को अपनाना होगा। तभी आप इस तरह की भूमि पर फसलों की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किस तरह से बनाएं खराब भूमियों को खेती योग्य, इस बारे में जानते हैं कृषि सहायक डॉक्टर अजीत सिंह से। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे लवड़ी व क्षारीय मृदा के सुधार एवं उनका प्रबंधन। अधिकतर हमारी मृदाएं लवड़ी और क्षारीय हैं, जिनका कुल एरिया पूरे भारत के अंदर इनका एरिया 7 मिलियन हेक्टेयर है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण की वजह से खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल दिनों दिन घटता जा रहा है। भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना नहीं है। इस संबंध में लवड़ी और क्षारीय भूमियों को सुधार कर खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लवड़ी व क्षारीय भूमि सुधार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनुपम तकनीक है, जिसके द्वारा बेहतर खाद्यान्न उत्पादन, अधिक कृषि आय और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये लवड़ी मृदाएं क्या होती हैं। जो हमारी लवड़ी मृदाएं होती हैं, इनको समय देखने पे इन पे नमक जैसा क्षार आपको दिखेगा। ये सफ़ेद कलर का होता है, क्योंकि इनके अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट के क्षार पाए जाते हैं, जिनके कारण ये सफ़ेद दिखती हैं। इन मृदाओं का जो विद्युत चालकता होती है वो 4 से अधिक होती है। वह इन मृदाओं के अंदर सोडियम विनिमय की जो क्षमता होती है वो 15 से कम होती है। वह इन मृदाओं का पीएच मान जो होता है वो 8.5 से कम होता है। इसलिए इन मृदाओं को हम लवड़ी मृदाएं कहते हैं। इसी तरीके से हम क्षारीय मृदा की बात करें तो जो हमारी क्षारीय मृदा होती हैं, इन मृदाओं के अंदर सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के क्षार होते हैं, जिसके कारण इनका कलर ब्लैक दिखता है। और इन मृदाओं के अंदर जो विद्युत चालकता होती है वो 4 से अधिक होती है। और जो विनिमय सोडियम की मात्रा होती है, जिसको एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज बोलते हैं, वो 15 से अधिक होता है। जो पीएच मान होता है वो भी 8.5 से अधिक होता है। और इसलिए इन मृदाओं को हम क्षारीय मृदाएं बोलते हैं। किसान भाइयों, खेती का आधार मिट्टी है, इसे जानना बेहद जरूरी है। जिस मृदा का पीएच मान 7 है तो वह मृदा उदासीन होती है, जो खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। और जिस भूमि का पीएच मान 4 से 6.5 है तो वह मृदा अम्लीय होती है। और जिस मृदा का पीएच मान 6.5 से 8.5 तक है तो वह मृदा लवड़ीय होती है। और जिस भूमि का पीएच मान 8.5 से अधिक है वह क्षारीय होती है। किसान भाइयों, मिट्टी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसे पहले जानना होगा और जरूरत के अनुसार सुधार के कई उपायों को करना होगा, तभी फसलों से अधिक पैदावार मिलेगी। तो चलिए जानते हैं मिट्टी सुधार के बारे में। सबसे पहले हम लवड़ी मृदा सुधार की बात करेंगे, जिनमें हम भौतिक विधियों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं निच्छालन, या जिसको बोलते हैं लीचिंग। निच्छालन के अंदर क्या होता है, खेत के अंदर हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं, उन टुकड़ों में हम पानी भर देते हैं। तो पानी के अंदर जो घुलनशील क्षार होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, तो वो घुल के पानी के साथ आ जाता है और फिर उसको हम बहा के निकाल देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्षालन या लीचिंग विधि। इसी प्रकार से जो खाई खोद कर भी हम भौतिक विधि का प्रयोग करते हैं। खाई खोदने का मतलब ये है कि उस जहाँ पे हमारी इस प्रकार की जो लवड़ी मृदा हैं, उन खेतों के अंदर हम गड्ढे बनाते हैं। तो नीचे की मिट्टी दूसरे गड्ढे में डालते हैं और दूसरे गड्ढे की मिट्टी दूसरे गड्ढे में डालते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके से भी हम इनको सुधार सकते हैं। दूसरा खुरुच कर एक विधि होती है, जैसे 15 सेंटीमीटर तक अगर हम ऊपर की लेयर्स को, जो हमारी साल्ट है, जो क्षार है, उनको खरोच के हम उसको बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हम इनको सुधार सकते हैं। एक होता है जल
निकास द्वारा, अगर हम खेत के अंदर पानी भर के और उसको जो हमारा ढाल जिसे ढाल का जो साइड होता है वहाँ से भी उस पानी को निकाल देते हैं तो उसको हम निकास विधि बोलते हैं। उससे भी हम इन मृदाओं को सुधार सकते हैं। जैविक विधियाँ, तो जैविक विधियों को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैविक विधियों के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारे ढेंचा होते हैं, ढेंचा एक हरी खाद है, ढेंचा हुआ है, सनई हुआ, ये हरी खाद होती हैं। अगर इन हरी खाद को भी हम बुआई करके इन मृदाओं को सुधारा जा सकता है। जो गन्ने का जिसको मोलेसस बोलते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक इसमें हम जिस सत्यानाशी जो खरपतवार होता है उसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ जैविक विधियाँ होती हैं जिनसे भी हम लवड़ी और इन मृदाओं को सुधार सकते हैं। अब हम क्षारीय मृदा की बात करेंगे। क्षारीय मृदा के अंदर पीएच मान अधिक होने के कारण इनके अंदर हम रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे रासायनिक विधियों के अंदर हम जिप्सम ले लें या पायराइट ले लें। जैसे ही हम जिप्सम को डालते हैं खेत के अंदर, सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बन जाता है, वो घुलनशील होता है, वो नीचे चला जाता है ज़मीन का और उस पर जो मृदा के कण है उस पर कैल्शियम आ जाता है। इस तरीके से इस रासायनिक विधि में हम जिप्सम का प्रयोग करके इन क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं। इस तरीके से हम इन रासायनिक विधियों में पायराइट और जिप्सम का प्रयोग करके भी इनको हम सुधार सकते हैं।